देखिए, अरे वो वाला वीडियो किसी कारण बस आधे कट गए थे। हाँ, ये इस पर देखते हैं। 2 sin A इंटू कॉस बी, मतलब साइन ए है और कॉस बी है, मतलब साइन कॉस मिलल है, कॉस साइन मिलल है। जब किधर हो जाएगा 2 cos A इंटू कॉस बी और 2 sin A इंटू साइन बी। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि आपको 12th में ये वाला साबित कर देंगे। अगर ये वाला साबित कर देंगे बोल रहे हैं, इसका मतलब हमसे बड़ा ढक्कन कोई नहीं हो सकता दुनिया में कि हम 12th में इसको प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करना है तो 11th में ही हम प्रूफ करेंगे, 12th में प्रूफ नहीं कर सकते, आपको याद रखना होगा। और नहीं तो वेट करना होगा जब तक हम त्रिकोणमिति नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। 11th का हम पढ़ाएंगे जस्ट, तो उसमें आप देख लीजिएगा। 11th का वीडियो बहुत जल्दी त्रिकोणमिति का हम अपलोड कर देंगे, वहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा कि कैसे प्रूफ होता है। फिलहाल तो 2 sin इंटू कॉस बी और कॉस इंटू साइन बी अगर मिली जुले रहे तो ये फिक्स होता है कि इसमें फॉर्मूला होगा साइन ए प्लस बी और फिर साइन ए माइनस बी। ये फिक्स होता है कि फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, फिक्स है। अगर साइन इंटू कॉस बी है या कॉस इंटू साइन बी है, मतलब मिली जुली, एक बार साइन है एक बार कॉस है, या एक बार कॉस है एक बार साइन है, यही फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस। लेकिन अगर साइन से स्टार्ट हुआ तो बीच में प्लस, अगर कॉस से स्टार्ट हुआ तो बीच में माइनस, बस यही ध्यान रखना है ये दोनों के लिए। ये दोनों आपको याद होना चाहिए। इधर क्या करना, अगर दोनों के दोनों कॉस में है या दोनों के दोनों साइन में, अगर दोनों के दोनों कॉस में है या दोनों के दोनों साइन में है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी। कहेंगे जा माइनस वाला लिखे हो, जा पहले प्लस वाला लिखे थे, यहाँ चलता है साइन में, इसमें पहले माइनस वाला लिखाएगा, फिर लिखाएगा कॉस ए माइनस बी और फिर लिखाएगा कॉस ए प्लस बी। इसमें उल्टा होता नहीं, उल्टा नहीं होता, मतलब इसमें उल्टा होता है, पहले माइनस वाला पहले, फिर ए प्लस बी बाद में, ए माइनस बी पहले ए प्लस बी बाद में। इसमें क्या था, पहले ए प्लस बी बाद में ए माइनस बी, पहले ए प्लस बी फिर ए माइनस बी। ध्यान रहे कि अगर साइन से शुरुआत हुआ, अगर स्टार्टिंग हुआ है साइन से तो बीच में देना है प्लस, और अगर स्टार्टिंग हुआ है कॉस से तो बीच में देना है माइनस। यहाँ क्या करेंगे, अगर दोनों कॉस में है तो बीच में प्लस दे दो, और जब प्लस है ये है तो इसको हम पहले लिखे चाहे उसको हम पहले लिखे, किसी को भी किधरों लिखे कोनो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन याद करने का तरीका सिर्फ बता रहे, कॉस ए माइनस बी बाद में कॉस ए प्लस बी। लेकिन अगर साइन साइन है दोनों, अगर दोनों दोनों साइन साइन है तो जाहिर सी बात है, अगर दोनों साइन साइन है, दोनों साइन है तो बीच में हो जाएगा माइनस। ये ध्यान देना, यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। तो मिटाते हैं, इसको याद रखना होगा, या चलो क्यों मिटाएं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या आना था, 25 एक बार स्टार्टिंग कर देते हैं, देख लेते हैं कि कौन सा फार्मूला लगेगा। जैसे 25 में है साइन 3x इंटू साइन 5x इंटू डी एक्स, साइन 3x साइन 5x इंटू डी एक्स, यही ना है, हाँ यही है, 3x 5x दोनों साइन में। चलो अच्छा, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, दोनों साइन में है तो ये वाला तो नहीं लगेगा, ये मिली जुली है, ये भी मिली जुली फार्मूला, ये तो नहीं लगेगा। इसमें तो मिक्स्ड था, एगो साइन ए तो कॉस बी, या तो कॉस ए इंटू साइन बी, यहाँ भी नहीं लगेगा क्योंकि दोनों क्या है, कॉस वाला फार्मूला। तो बच गया यही न, दोनों साइन है, यही फार्मूला लगेगा, कॉस ए माइनस बी और कॉस ए। लेकिन क्या, लेकिन इसमें दो पहले गुना करना होगा और दो से भागा देना होगा। क्यों, क्योंकि दो से गुना भागा करेंगे तभी तो फार्मूला बनेगा, क्योंकि इसके आगे दो गुना होना चाहिए। अब भले ही बोलेंगे कि कॉस ए माइनस बी बोले थे तो कॉस ए माइनस बी लिखो, मतलब 3x में से 5x घटा दो, तो 3x में से 5x घटा देंगे तो 2x होगा। कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिखते, अरे कॉस में अगर कॉस है और बाय द वे कभी माइनस आ भी गया न तो ऑटोमेटिक हो जाता है प्लस। फिर लिखना है घटाओ, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी अगर लिखेंगे तो 3x है और 5x अगर दोनों को जोड़ देते तो कितना हो जाएगा 8x, इतना हो गया, और इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट करना कौन सा महान काम है, 1/2 रहने दीजिए, और आपको बताना है कि कॉस जो है किसका डिफ्रेंशिएशन था, किसको डिफ्रेंशिएट करते थे तो कॉस आता था, कॉस किसके डिफ्रेंशिएशन करने पे आता था, साइन का, तो साइन हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब बटा में क्या हो जाएगा 2, क्योंकि इसके साथ में 2 गुना है। ये किसका डिफ्रेंशिएशन होता था,
कॉस 8x किसका डिफ्रेंसिएशन होता था, साइन 8x का था, साइन 8x का x के साथ में 8 गुना है तो 8 से देते हैं भागा और बटा में कर देंगे c, हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन सॉल्व। अब 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में एक के गुने है, 25 के दूसरा भी है, 25 के दूसरा नंबर भी क्वेश्चन है, 25 के सेकेंड में है साइन 4x और इंटू साइन 8x इंटू dx। एक बार 4 है एक बार 8 है इंटू dx है। देखिए क्या करना होगा, पहले तो इसको फार्मूला में बदलना है। फार्मूला में कन्वर्ट करने का नियम है कि पहले 2 से यहाँ गुना करो तो 2 से भागा भी दो, जो 2 से भागा देंगे वो तो खैर बाहर रह जाएगा, इसको तो कुछ करना नहीं है। फिर सूत्र हो गया। अब अगर दोनों साइन में है तो अभी सूत्र लिखे थे, किसका फार्मूला होता है cos a माइनस बी, cos a माइनस बी लिखो, मतलब 4 में से अगर 8 घट गया तो हम समझ सकते हैं कि आपको लग रहा है कि 4 में से 8 गया तो माइनस में लिखिए ना, लेकिन cos होने की वजह से वो माइनस को प्लस लिख दो। क्यों लिख दो, क्योंकि माइनस थीटा किस में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में तो ऑलरेडी cos का ही घर है, ऑल साइन टैन cos, तो इसी का घर, इसलिए प्लस हो गया ये वाला। घटा cos a प्लस बी, cos a प्लस बी लिखेंगे तो cos कितना हो जाएगा, 4x और 8x दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो 12x हो गया, 12x। और इसको घेर के फिर इंटीग्रेट कर देना। ठीक है, इंटीग्रेट कर देते हैं। अब 1/2 हो गया। बताना यह है कि cos जो है किसको डिफ्रेंशिएट करने पे आता था, तो कह सकते हैं साइन के डिफ्रेंशिएशन होता था, तो इंटीग्रेशन हो गया साइन 4x और बटा में कितना हो जाएगा 4, माइनस में किसका डिफ्रेंशिएशन आता था, cos जो है किसका डिफ्रेंशिएशन होता था, साइन के, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 12x और बटा में कितना हो जाएगा 12 और प्लस में c। बाकी फिर एलसीएम लेंगे तो कुछ हो सकता है, जैसे 4 और 12 के एलसीएम 12, फिर 12 लिख दो, 12 बाहर में तो 1/24 हो जाएगा। वो सब नॉर्मल सी बात है, वो उतना टफ चीज़ नहीं है कि आप अपने से नहीं कर सकते। तो इसका दूसरा नंबर हो गया 25 के। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में तो 3-4 गो क्वेश्चन है। 26 के जैसे 26 के पहला नंबर है साइन 2x इंटू साइन 3x टू dx, ये 26 के पहला हो गया। 26 के दूसरा भी देख लिया जाए। 26 के दूसरा है साइन 3x इंटू कॉस 4x इंटू dx। 26 के दूसरा था। पहले नंबर वही हमेशा की तरह, अगर सूत्र में बदलना है तो 2 से गुना कीजिए, 2 से भागा दे दो। जैसे इसको भी जब हम बनाएंगे तो 2 से गुना करेंगे और 2 से भागा देंगे। इतना तो खैर करना ही पड़ेगा हमको दोनों में। पहले यहीं पे देखते हैं। जैसे हम 2 से भागा दी ना 1/2, इसको ऐसे ही छोड़ देना, इसको कुछ भी नहीं करना है। बाकी अब जो देख रहे हैं फार्मूला बनाना है। अगर दोनों साइन वाला है, अगर दोनों साइन में तो एकदम फिक्स है कि कॉस वाला फार्मूला होगा। पहले cos a माइनस बी, तो 2 में से 3 घट भी गया तो सिर्फ x लिखो, क्योंकि हम इसी को a क्यों माने, हम इसको a मान के चलते हैं। 3 में से 2 गया, ऐसे मानना तो यही वाला a है जो पहले है। तो 2 में से 3 गया -x, फिर भी लिखो ने प्लस में, माइनस में cos a प्लस बी, तो cos a प्लस बी 2x और 3x अगर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5x इंटू dx हो गया। अब क्या करें, 1/2 को छोड़ दो, बाकी जितना बच गया उसको इंटीग्रेट कर दो। जैसे cos है, किसका डिफ्रेंशिएशन होता था, तो कह सकते हैं साइन x के डिफ्रेंशिएशन था, तो इंटीग्रेशन लिख दिया साइन x। ये किसको डिफ्रेंशिएट करने के तो आएगा, cos किसका डिफ्रेंशिएशन होता था, तो साइन x के डिफ्रेंशिएशन होता था, तो साइन हो गया। x के साथ में 5 गुना है, इसलिए 5 से भागा दे देंगे और अलग से लिख देंगे प्लस में c। हो सकता है ये आंसर नहीं आवे, क्योंकि एलसीएम लेके देगा, 5 हो जाएगा, 5 यहाँ गुना हो जाएगा, तो वो आप कर लीजिएगा। जैसे यहीं पे 1/2 है तो 1/2 छोड़ दो और इसका फार्मूला हो गया। यहाँ पे तो मिली जुली है, यहाँ तो एक बार साइन है एक बार कॉस है, और जब मिली जुली है तो इस साइन वाला फार्मूला होगा। ऐसे सिचुएशन में सूत्र अभी लिखे थे, अभी तुरंत लिखे थे, साइन a प्लस बी, मतलब 3 और 4 जोड़ देंगे तो साइन 7x और प्लस में साइन a माइनस बी मतलब 3 में से 4 घटेगा। यहाँ तो फिक्स है कि एकदम 3 में से 4 घटेगा, ऐसा नहीं कि 4 में से उल्टा नहीं घटाना, इसी को ये मानना है। पहले वाला साइन 3 और 4 जोड़ दिए 7, अपने घटाएं तो साइन 3 में से 4 घट गया, तो 3x में से 4x घटेगा तो माइनस में x आएगा, तो लिखेंगे हम माइनस में इसे,
क्योंकि कॉस में नहीं लिखते थे, कॉस में इसलिए नहीं लिखते थे क्योंकि कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और जो 11th पढ़े उसको मालूम होगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। तो 1/2 हो गया, ये हो गया साइन कितना, कह सकते हैं कि हो गया साइन 7x, और यहाँ से माइनस ही बाहर हो जाएगा, माइनस अगर बाहर हो जाएगा तो बचेगा कितना, साइन x इंटू हो गया dx इंटू dx, 1/2 को छोड़ देते हैं। अब साइन 7x, ये जो साइन 7x देख रहे हैं किसका डिफ्रेंसिएशन था, तो साइन किसका डिफ्रेंसिएशन होता था, कॉस का, तो लिखेंगे कॉस 7x, लेकिन x के साथ में 7 गुना है तो 7 से भागा था, तो लेकिन क्या सही है, नहीं नहीं अभी भी नहीं, क्योंकि साइन किसका डिफ्रेंसिएशन था, कॉस का, और वो भी कॉस के जो डिफ्रेंसिएशन साइन होता था वो माइनस में थे, यहाँ माइनस लगा दो। ये साइन किसका डिफ्रेंसिएशन है, कॉस के, लेकिन कॉस के डिफ्रेंसिएशन तो माइनस में होता था, तो कोई बात नहीं, यहाँ तो माइनस है, इसको प्लस बना दो, प्लस में सी, इसको हल वल करोगे तो आंसर आ जाएगा। फिलहाल इतने पे हम बार बार छोड़ रहे हैं तो ये भी छोड़ देते हैं। 26 के 2 क्वेश्चन हो गया, अब 26 के तीसरा और चौथा देखते हैं क्या है, तो सब इसी तरह से, लेकिन हम सब भी बता देते हैं। चलो भाई 1 नहीं 2 नहीं 3 4 5 6 7 अरे 10 गो में कहीं न कहीं तो समझोगे, अगर कहीं नहीं समझ में आता है तो टीचर के नाम पे हम दब्बा है, या तो आप बहुत तेज हैं कि समझना नहीं चाह रहे हैं। तीसरा नंबर साइन 4x इंटू कॉस 3x इंटू dx। चौथा नंबर भी लगले देख लेते हैं, चौथा में क्या दिए हुए हैं, साइन और कॉस नहीं, हाँ ठीक है, चौथा में है कॉस 2x इंटू कॉस 4x इंटू dx। देखो ये वाला और ये वाला दोनों एक जैसा नहीं, दोनों एक जैसा नहीं है, दोनों में चेंज है, उसमें दोनों कॉस है, इसमें साइन कॉस है, तो ठीक है, फिर से साइन कॉस मिलल है। अब अभी बताएं कि अगर साइन कॉस मिलल रहे तो पहले तो इसको फार्मूला में बदलने के लिए आप 2 से यहाँ पर गुना भी कर दो और 2 से भागा भी दे दो, 2 से गुना भी कर दिए, 2 से हम भागा भी दे दिए, जो हम 2 से भागा दिए उसको बाहर रहने देंगे 1/2, बाकी जो है ना ये फार्मूला हो गया। अगर साइन कॉस मिली जुली है तो ये फिक्स हो गया कि फार्मूला साइन वाला होगा, मतलब ये सूत्र हो गया साइन a प्लस बी, तो 4 और 3 दोनों को जोड़ देंगे तो साइन 7x, प्लस में साइन a माइनस बी, a मानना इसी को है, अब b इसको मानना है, तो 4 में से 3 गया तो x हो जाएगा, इंटू dx हो गया, 1/2 रहने दो। अब सोचना है कि ये किसका डिफ्रेंसिएशन था, जो साइन है वो किसका डिफ्रेंसिएशन होता था, कॉस का डिफ्रेंसिएशन, तो कॉस 7x और इसमें 7 गुना 7 से भागा दे देंगे, लेकिन कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस में होता था, कॉस के डिफ्रेंसिएशन माइनस में होता था, यहाँ तो माइनस है ही नहीं है, यहाँ तो प्लस है, इसका मतलब यहाँ जो माइनस है ना वो कॉस में चल गया। ये साइन एक्स किसका डिफ्रेंसिएशन था, तो साइन एक्स डिफ्रेंसिएशन था कॉस के, और कॉस के डिफ्रेंसिएशन तो माइनस साइन एक्स होता था, यहाँ तो प्लस में है। अरे पहले ही बताने किसका डिफ्रेंसिएशन है, कॉस एक्स के, माइनस प्लस बात की बात है, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता था ना, भले ही माइनस में, तो वाला माइनस अब यहाँ लगा देंगे और प्लस में कितना हो जाएगा सी, इतना ही आंसर होगा। यहाँ पर अगर इसको देखें तो इसमें 2 से गुना भी कर दो और 2 से भागा भी दे दो, जैसे 1/2 को 1/2 ही रहने देंगे। अब जो 2 से गुना किए इसमें दोनों कॉस है, अब इसमें दोनों कॉस है, अगर दोनों कॉस है, जैसे यहाँ पर भी कॉस नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी कॉस नज़र आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कॉस वाला फार्मूला, और कॉस में पहले बताते हैं कि कॉस a माइनस बी लिखो, मतलब 2x में से 4x गया तो घट के इसे भी कितना हो जाएगा 2x, घट के 2x होगा, और प्लस में, प्लस क्योंकि दोनों कॉस है तो प्लस में होगा कॉस a प्लस बी। अब 2 और 4 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6x, इसको लिख दिए, यही इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन में ही सोचना है कि 1/2 लिख दिए। ये किसका डिफ्रेंसिएशन था, जैसे कॉस है तो कॉस किसको डिफ्रेंशिएट करने पे आता था कॉस, तो साइन के डिफ्रेंसिएशन, तो लिख देंगे साइन 2x, लेकिन इसमें x के साथ जो गुना है उससे भागा देंगे, क्यों देंगे भागा, अरे क्योंकि जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का डिफ्रेंसिएशन cos 2x तो आ जाएगा, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सिर्फ 2 आएगा, यहाँ पे वो काटेले होना चाहिए ना, तभी नहीं इतना आएगा। जैसे ही किसका डिफ्रेंसिएशन है, कॉस किसको डिफ्रेंशिएट करने पे आता था कॉस, तो कह सकते हैं साइन के डिफ्रेंसिएशन, तो साइन 6x हो गया, और x के साथ में 6 गुना है, 6 से भागा दे दो,
भागा इसलिए देते हैं जब मैं फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करो तो इतना आ जाएगा, करके देख लो डिफ्रेंशिएशन। साइन के डिफ्रेंशिएशन cos 6x, फिर 6x के डिफ्रेंशिएशन 6, तो जो 6 है ना वो कट ही के लिए, तो यहाँ पे क्या दिए बटा में 6, जब में बटा में 6 है कट कितना आ गया, और प्लस में कितना हो गया c। इसको भिन्न के जोड़ बना लीजिएगा तो 1/6 और 2 12 आ जाएगा, 6 दूनी 12। तो 26 में 4 को क्वेश्चन था, 4 हो गया। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। सत्ताईस के पहले नंबर में है साइन 3x इंटू साइन x/2 इंटू dx। 27 के दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दिले है साइन x इंटू साइन 7x, साइन x इंटू साइन 7x इंटू dx। 28 नंबर में जाने से पहले ही दोनों बताते हैं, 28 पे बाद में जाएंगे। पहले ही दोनों देख लीजिए, अगर इन दोनों को बताना है तो पहले तो 2 से गुना और 2 से भागा, फिर यहाँ 2 से गुना और 2 से भागा। अगर 2 से भागा दिए तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और ये फार्मूला बन जाएगा। ये सूत्र होता है, दोनों के दोनों साइन में है तो जाहिर सी बात है फार्मूला कॉस वाला होगा, कॉस a माइनस बी। 3x में से x/2 अगर घट गया मतलब आधा घट गया तो घटा कर देख लीजिएगा 5x/2 होगा। आप घटा के देख लेना। अब माइनस में cos a प्लस बी जोड़ कर भी देख लीजिएगा, ये हो जाएगा 7x/2। ये सब जोड़ना घटाना आपका काम होता है, इतना तो कम से कम कर ही सकते हो। 1/2 को छोड़ दो। आप ये सोचना है कि cos किसका डिफ्रेंशिएट होता है, cos किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इतना आएगा। साइन के डिफ्रेंशिएशन था 5x/2, x के साथ जो भी गुना है ना उसी से आप भागा दे दीजिए, मतलब 5/2 से भागा दे दीजिए। माइनस में ये किसका डिफ्रेंशिएशन था, जैसे cos की बात करते हैं, साइन के डिफ्रेंशिएशन था 7x/2, x के साथ जितना गुना है उससे भागा दे दो, मतलब 7/2 से भागा दे दीजिए। या प्लस में c हो गया, हालांकि जो सबसे नीचे है ऊपर चल जाएगा, ठीक है। जैसे इसको लिखेंगे 1/2, और ये अगर सीधा सीधी देखें तो पहले तो बटा दो ये ऊपर जाके दो हो जाएगा, उसको कॉमन ले लो तो यहाँ से बच गया साइन 5x/2 बटा में 5, माइनस में हो जाएगा साइन 7x/2 और बटा में 7 प्लस में c। हालांकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, जो बच गया वही आंसर होगा। इस पे थोड़ा फोकस करते हैं। यहाँ पे 1/2 अगर छोड़ देते इसका फार्मूला बन गया साइन दोनों है तो ये हो जाएगा cos a माइनस बी, मतलब x में से अगर 7x घट गया तो 6x बचेगा, और घटाओ cos a प्लस बी मतलब कितना हो गया, x और 7x दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 8x। जोड़ के देख लीजिएगा। इसी को तो इंटीग्रेट करना होता है तो इंटीग्रेट कर देते हैं, 1/2 इंटीग्रेट ही कर देते हैं ना। cos साइन के डिफ्रेंशिएशन था तो इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 6x और बटा में 6 माइनस ई वाला था साइन 8x और बटा में 8 और प्लस में हो गया c। बाकी फिर एलसीएम लेके देखोगे जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। 27 में 2 क्वेश्चन था, दोनों हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। अट्ठाईस के पहला और दूसरा दोनों है तो एक जैसे, लेकिन थोड़ा सा लंबा चलेगा। 28 के फर्स्ट नंबर, 28 के पहला नंबर में है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x इंटू dx। अच्छा, पहले यही बता देते फिर दूसरा भी देख लेंगे। इसको अगर बनाना है तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो किसी भी तरह से आप चाहें तो 2 और 1 को एक साथ रखिए 3 आ जाएगा, या 3 और 1 को एक साथ रखिए तो घटा के 2 आ जाएगा, जैसे मन करे वैसे। जैसे पहले 2 से भागा देना और 2 से गुना करना, 2 से जो हम भागा देते हैं उसको बाहर रहने देंगे, और ये हो जाएगा फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक। दोनों कॉस में है तो जाहिर सी बात है कि हो जाएगा cos a माइनस बी। एक्स में से 2x गया तो x हो जाएगा,
अब प्लस में हो जाएगा कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी मतलब कितना, अगर दोनों को जोड़ दो तो 1 और 2x कॉस 3x हो गया। लेकिन बाहर में अभी भी खड़ा रहेगा कॉस 3x, तो कॉस 3x को वैसे ही रहने देते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक वो नहीं रहेगा। वो कॉस 3x को फिर गुना करना होगा। अगर अंदर गुना कर दें तो इसमें गुना करते एक साथ हो जाएगा कॉस x और इंटू कॉस 3x। सेम चीज़ अगर इसमें गुना कर देते हो तो कॉस 3x है और कॉस 3x अगर गुना हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर 3x हो गया इंटू dx। फिर से इसको सूत्र में बदलना है तो फिर से आपको दोबारा फिर से 2 से भागा देना होगा और 2 से गुना करना होगा। तो इस बार जो 2 से हम भागा देंगे ना, वो बाहर तो रह जाएगा 1/4, लेकिन अंदर 2 से गुना होगा तो हो गया 2 cos x और इंटू cos 3x। अगर इसमें 2 गुना हो गया तो हो गया 2 cos स्क्वायर 3x। अब दोनों के फॉर्मूला हमको लगाना होगा। जैसे 1/4 हो गया, इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र हो गया कि cos a माइनस बी, एक्स में से 3x गया तो 2x हो जाएगा, प्लस में cos a प्लस बी मतलब कितना, दोनों को जोड़ दीजिए तो cos 4x हो गया, प्लस इसका तो फॉर्मूला होता है। जिससे सिर्फ इसके बारे में अगर कंसीडर करें, अगर मान लो 2 को छोड़ भी देते हैं सिर्फ इसके बारे में, तो cos स्क्वायर x तो बहुत बार हम लिखे 8-10 बार। डिफ्रेंसिएशन से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत बार इसको रिपीट किए होंगे। cos स्क्वायर x के फॉर्मूला होता है 1 + cos 2x। यहाँ तो पहले से वो 3x है तो 6x कर दीजिए और बटा में 2 इतना। हालांकि यहाँ वाला 2 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो जो बच गया उसको इंटीग्रेटिंग करना है। तो 1/4 छोड़ दो और सोचो कि किसका डिफ्रेंसिएशन था, cos कहाँ से आया था, sin 2x के डिफ्रेंसिएशन, बटा में क्या हो जाएगा 2 cos 4x के डिफ्रेंसिएशन sin 4x और बटा में 4 प्लस में 1 x हो जाएगा। और cos जो है किसका डिफ्रेंसिएशन था, sin 6x, लेकिन इसके साथ में 6 है तो 6 से भागा और प्लस में c। 28 के फर्स्ट हो गया, 28 के दूसरा। अट्ठाईस में 2 क्वेश्चन था। अच्छा, 28 के दूसरा आप खुद से बना लीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करके बताइएगा, हम बता देंगे 28 का दूसरा। सेम क्वेश्चन 28 का दूसरा बन जाएगा, उसमें टाइम हम क्यों वेस्ट करें। 29 नंबर पे आते हैं। सेम चीज़ वह है, सिर्फ दोगुना कर दिया थीटा, x को 2x कर दिया, 2x को 4x कर दिया, 3x को 6x कर दिया। साइन स्क्वायर x है और इंटू में है cos 2x इंटू dx, इसको इंटीग्रेट करना है। अच्छा, 19 के बाद 30 खत्म हो जाएगा। चलो पहले 29 देख लेते हैं, टाइम कितना हो गया। अच्छा है टाइम। इसी को अगर हम इंटीग्रेट करें तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो पहले इसका फार्मूला जानना है। साइन स्क्वायर x के फार्मूला या तो cos 2x के फार्मूला, दोनों में से या तो sin 2x के फार्मूला या तो cos 2x का फार्मूला, किसी के भी लगा दो ना। मान लो साइन स्क्वायर x के फार्मूला, तो इसका फार्मूला होता है 1 - cos 2x और बटा में कितना हो गया 2। हालांकि यहाँ तो पहले से है cos 2x, तो कोई बात नहीं, है तो है, उसको गुना कर देंगे। जैसे ही गुना होगा ना इसमें तो हो जाएगा cos 2x, और अगर इसमें गुना होगा तो cos 2x और cos 2x अगर गुना हो जाए तो cos स्क्वायर 2x, और जो बटा में दो उसको बाहर कर दो इंटू dx। इसको इंटीग्रेट बाद में कीजिएगा, पहले फिर से फार्मूला लगाना है। जैसे cos 2x सही सलामत है, इसका सूत्र होता है, इसका फार्मूला होता है 1 प्लस में cos, क्योंकि cos स्क्वायर तो 1 प्लस, इस बार तो 2x ही पहले से, तो उसका दुगना हो जाएगा 4x और बटा में कितना 2। इसको घेर के लिखो, क्यों घेर के लिखे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसीलिए घेर कर लिखना है इंटू dx। हालांकि एलसीएम लेके देखोगे तो 1/2 हो गया है, इधर से हो जाएगा पूरा एलसीएम 2, इसको कह सकते हैं कि 2 हो गया इंटू cos 2x, माइनस अंदर भेज दो तो माइनस में 1 हो गया और ये हो गया माइनस में cos 4x इंटू dx। यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 मतलब 1/4 हो गया। इंटीग्रेट करेंगे तो 2 इंटीग्रेट ही कर देते हैं ना, इतना क्यों करें, इंटीग्रेट ही करते हैं। 2 हो गया और ये cos किसका डिफ्रेंसिएशन था, sin 2x के, और बटा में क्या हो गया 2, माइनस में 1 जो है वो किसका डिफ्रेंसिएशन था, x के, माइनस में cos किसका डिफ्रेंसिएशन था, sin के। sin के डिफ्रेंसिएशन होता था 4x, तो sin 4x
एक्स के साथ में 4 4 से भागा दे तो प्लस में सी। ये सब चीज़ अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता, और अगर डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है तो यहाँ माथा पटकना बेकार है। आपको पहले डिफ्रेंशिएशन मालूम होना चाहिए। अगर डिफ्रेंशिएशन नहीं पता है तो डिफ्रेंशिएशन जाके देखिए, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है 32 या 35 को पूरा क्लास लिए हैं हम, उसमें डिफ्रेंशिएशन पूरा देखिए तभी यहाँ तक आइएगा। बिना डिफ्रेंशिएशन के अगर इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो तो झूठ मूठ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, नहीं समझ में आएगा। अगर डिफ्रेंशिएशन आप पूरा नहीं कमांड किए हुए तो इंटीग्रेशन समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन इज़ द इन्वर्स फंक्शन ऑफ डिफ्रेंशिएशन। अगर आपको लग रहा है कि बिना हम डिफ्रेंशिएशन के इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे या कोई पढ़ा देगा तो झूठ बोल रहा है आपसे वो। अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो बिना डिफ्रेंशिएशन के इंटीग्रेशन समझ में ही नहीं आएगा। 30 के पहला नंबर में है 1 माइनस कॉस 2x और बटा में 1 प्लस कॉस 2x। अच्छा 30 के पहला है, 30 के दूसरा भी देखिए लेते हैं। 30 के दूसरा, 30 में तो 4 हिसाब है। अच्छा 30 के दूसरा कम से कम देख लेते हैं। 30 के दूसरा है कॉस 2x और बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। आगे पीछे लिखा गया, कोई बात नहीं, इतना हो गया है। और तो और भी देखेंगे तीसरा भी, पहले दोनों को देख लेते हैं, इन दोनों क्वेश्चन को देख लें। 1 माइनस कॉस 2x इसका फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। हालांकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर बटा में कॉस स्क्वायर इक्वल टू कह सकते हैं कि tan स्क्वायर इंटू डी एक्स। हालाँकि इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट भी नहीं कर सकते, इसको बदलना होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1। क्यों बदलते हैं? क्योंकि जैसे ही बदल देंगे हम जानते हैं कि किसका डिफ्रेंशिएशन है tan x के, 1 जानते हैं किसका डिफ्रेंशिएशन है x के, और प्लस में हो जाएगा c। ये वाला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे तो cos 2x के फार्मूला आज ही लिखे, नहीं आज नहीं, पिछले वाले वीडियो में लिखे। cos स्क्वायर एक्स और माइनस में साइन स्क्वायर एक्स बटा ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स और गुने कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अलग अलग कर दो, जैसे इसके साथ में जब अलग अलग कर दोगे तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा ना, बचेगा कितना 1 बटा में साइन स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर कट जाएगा, 1 बटा में कितना बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या करना है कि 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स, इसको अगर सीधा सीधे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स और माइनस में सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन है तो कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन होता था कॉट एक्स का, तो माइनस में कॉट एक्स। ये किसका डिफ्रेंशिएशन होता है tan एक्स का, तो tan एक्स हो गया प्लस में सी। 30 में 2 क्वेश्चन था, नहीं 4 गो है, दूसरा अभी और देखते हैं, 2 और है। दो और क्या है, जैसे 30 के तीसरा नंबर, 30 के तीसरा। अच्छा फिर क्वेश्चन 36 तक है, अच्छा कोई बात नहीं, 30 के तीसरा बता ही देते हैं। 4 माइनस 5 कॉस एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और 30 के चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो दिया गया 3 इंटू कॉस एक्स प्लस में 4 और बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इसके साथ में अलग कर दो, मतलब ऐसे लिखो 4 बटा में साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 इंटू कॉस एक्स और बटा में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। इसको ऐसे लिखो कि 4 हो गया, साइन स्क्वायर एक्स को अगर ऊपर लिखेंगे ना तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस में 5 इंटू कॉस बटा साइन। इसको अगर सीधा सीधे लिखा जाए तो कॉट हो जाएगा, और एक वजह साइन बचल है, इसको अगर सीधे करके लिखेंगे तो कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब ये तो 4 है, ये तो 4 रहने देंगे। कॉसेक स्क्वायर एक्स ये किसका डिफ्रेंशिएशन था, कॉसेक स्क्वायर एक्स डिफ्रेंशिएशन होता था कॉट एक्स के, तो माइनस में कॉट एक्स माइनस 5 ये किसका डिफ्रेंशिएशन था, कॉसेक एक्स के डिफ्रेंशिएशन होता था इतना, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉसेक एक्स। लेकिन कॉसेक एक्स के डिफ्रेंशिएशन होता था माइनस में, इसका कॉसेक एक्स के डिफ्रेंशिएशन होता था माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन उल्टा हो जाएगा। लेकिन कह रहे हैं ना कि इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस में ही होता था, तो उसका इंटीग्रेशन जो है ना उसके आगे माइनस लगा दो, तो यहाँ तो पहले से माइनस है, माइनस माइनस प्लस है, प्लस में
सी इक्वेशन हो गया सॉल्व। यहाँ पे ऐसे लिखो कि 3 और cos x हो गया बटा में कितना हो गया साइन स्क्वायर x प्लस में 4 और बटा हो जाएगा साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स हो गया। ये 3 हो गया cos बटा साइन, अगर इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा cot x और ये ऊपर जाके हो जाएगा, सॉरी सेम चीज़ भाई ऐसा क्यों लग रहा है कि रिपीट हो रहा है, वैसने है। साइन को अगर ऊपर लिखेंगे तो ये ऊपर जाके हो जाएगा cosec x प्लस में 4 इंटू साइन स्क्वायर को अगर सीधे सीधे लिख देंगे तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ये 3 तो 3 है, cosec x इंटू cot x ये किसका डिफ्रेंसिएशन था, तो ये कह सकते थे कि cosec x का डिफ्रेंसिएशन था, वो भी माइनस में, तो माइनस में लिखेंगे। ये किसका डिफ्रेंसिएशन था cosec का स्क्वायर x, ये किसका डिफ्रेंसिएशन होगा, तो कह सकते हैं कि cot का, वो भी माइनस में, तो लिख दो ना माइनस में cot x प्लस में c। आज का टारगेट था कि 30 तक बता दें, हम 30 तक बता दिए, ठीक है। राजदीप फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद यार, दिन से धन्यवाद, ठीक है। ये कहता नहीं कितना बाई हार्ट थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। और क्या बोलें, ऐसे तो जो भी स्टूडेंट हैं, जैसे कि देखो हमेशा कमेंट आते रहता है, नाजुक है, सिमरन है, मोहित कुमार है, अंजलि सिंह है, शिवानी सिंह है, रोहित कुमार है, तो इन लोग को दिल से धन्यवाद, ठीक है। मतलब अगर सामने होते तब एक्सप्रेस भी करते कि किस तरह से हम आपका आभार व्यक्त करें। अब मोबाइल के सामने या फिर कैमरे के सामने हम इतने कर सकते हैं कि थैंक यू, आप इतना भी सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और टाइम लगेगा, व्यूज़ आएगी और स्टूडेंट भी, हाँ राजदीप कुमार ये तो है। देखो हम तो रुकने वाले हैं ना, हम तो हमेशा से मानते हैं कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। जैसे आज की अगर तारीख देखें, जिस तारीख में हम इस वीडियो को बना रहे हैं, तो आज का जो डेट है वो 13 जनवरी है और एग्ज़ाम मेरे हिसाब से है 1 फरवरी को बिहार बोर्ड का। तो मेरे हिसाब से, बाकी आपके हिसाब से या फिर जो भी स्टूडेंट है उसके हिसाब से क्या नहीं जानते हैं। हाँ, और ऐसे तो डीमोटिवेट हम जल्दी होते नहीं हैं, थोड़ा सा लगता है कि नहीं देख रहा है, फिर भी कोई बात नहीं, आप सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए इतना ही सपोर्ट करते हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ, नुकसान उसका तो होगा, हम तो हमेशा कहते हैं कि जहाँ जो खरगोश बनेगा उसका तो नुकसान पक्का होगा। देखिए हम जो वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पे जो आए हैं, मेरा पर्पस एक ही है कि जो वीक स्टूडेंट है, जिसका मैथ कमज़ोर है, जो इधर उधर पढ़ नहीं पा रहा है, जो सुनता है कि फलना पटना में जाकर पढ़ रहा है, फलना नामी जगह पर जाकर पढ़ रहा है, जिसको मैथ से डर लगता है, हम सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि आप अपने गांव में भी रह के, अपने घर में भी रह के, अपने यहाँ तक कि एक कमरे में बंद होके ना, जो दूर दराज में पढ़ रहा है ना, उससे भी आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। मैथ हम बेसिक से स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं, जब मैथ जो भी देखें ना एकदम अपने भाषा में, देहाती भाषा में, उसको मैथ समझ में आवे, ये करना चाहते हैं। जैसे कहता है ना कि हम तो विदेश जाके मैथ पढ़ रहे हैं, उससे भी अच्छा मैथ आपका हम करना चाहते हैं, इसीलिए लेवल शुरू से एकदम लेके हम चल रहे हैं स्टार्टिंग से। कुछ लोग सुनते होंगे फलाना जाके पढ़ रहा है, अरे वो टाइम पास कर रहा है, पढ़ने वाला आप घर में रह के पढ़ सकते हो। जो लड़की चूल्हा चौका कर रही है, घर का काम कर रही है, वो घर में रह के मैथ पढ़ सकती है। जो लड़का अगर किसी कारण बस कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहा है, घर में है, उसके पास मोबाइल है, या कोई ऐसा काम करना पड़ रहा है दिल्ली बम्बई में, या फिर कोई मजदूरी करना पड़ रहा है, मोबाइल में भी रह के पढ़ सकता है, उसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। वैसे स्टूडेंट के लिए मेरा है, क्योंकि जिस पे बीतता है ना वही जानता है कि दिक्कत क्या होती है, परेशानी क्या होती है, पैसे का किल्लत क्या होता है, जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है, और हम जानते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। मोबाइल तो खैर सबके पास है, ऐसा नहीं है, सबको रिचार्ज करवाना ही पड़ता है बात करने के लिए, लेकिन कोचिंग में हज़ारों रुपया महीना देना ये कैसा मुश्किल है हम जानते हैं। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको अच्छा कोचिंग नहीं मिलेगा। कोई वैसा कोचिंग अगर मिल भी जाता है जो फ्री में पढ़ा रहा है, तो उसका पढ़ाई भी फ्री जैसा होगा। मैथ में पता चला कि 4 गो प्रॉब्लम वहाँ से, 4 गो प्रॉब्लम वहाँ से, ना चैप्टर आपका इंटीग्रेशन खत्म हुआ, ना डिफ्रेंसिएशन खत्म हुआ, ना वेक्टर खत्म हुआ, ना 3D खत्म हुआ, ना सेट थ्योरी खत्म हुआ, ना फंक्शन खत्म हुआ, ना प्रोबेबिलिटी खत्म हुआ, ना कुछ भी नहीं खत्म होगा उसका, मैट्रिक्स, ना इन्वर्स, ना डिफरेंशिएशन, डिटरमिनेंट, कुछ भी नहीं खत्म होगा। वैसे स्टूडेंट के लिए हम यूट्यूब पे आए हैं कि जो कहीं भी रह के पढ़ सकता है, ठीक है। तो वैसे स्टूडेंट को जिस दिन इस वीडियो पे नज़र पड़ेगा, उसकी अगर थोड़ा सा भी हेल्प हो जाएगा, तो मेरा वीडियो बनाना मान के चलेंगे कि हम सफल हो गए। और बाकी तो लास्ट में जाते जाते हम यही कहेंगे
कि जो भी वीक, जिनको लगता है कि हम वीक है, वो लगे रहो। आज 13 तारीख है, अभी भी आपके पास 17 दिन का टाइम है। और शुरू में आपका मैथ ना, आप 17 दिन लगे रहो। 17 दिन में पिछला वीडियो आप देखें ना, उसको थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहिए। वीडियो देखने में क्या आपको लगता है, वीडियो देखते रहिए। डिफ्रेंसिएशन देखे होंगे पूरा, कमांड इंटीग्रेशन भी अगर आपका कमज़ोर होगा तो कमांड हो जाएगा। और 17 दिन में उम्मीद करो, थोड़ा सा आशा रखो कि हम इंटीग्रेशन ख़त्म कर देंगे, जितना हो सकता है ख़त्म कर देंगे आप इंटीग्रेशन। ठीक है, बाकी वीडियो में बने रहिए। और जो खरगोश है उनको खरगोश की तरह चलते रहने दीजिए। मेरे साथ हमेशा चलेगा कौन, कछुआ। ठीक है, क्योंकि जीतता कछुआ है ना कि खरगोश। तेज दौड़ने वाला नहीं जीतता, कंटिन्यू दौड़ने वाला जीतता है। रेस में जीत उसी की होती है जो लगातार दौड़ते रहता है, ना कि तेज दौड़ता है। हमेशा याद रखना, आपको लगातार कंटिन्यूटी बना के रखना, तभी आप सफल हो सकते हैं। ठीक है, तो इतना देर तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, फिर कल मिलते हैं।